हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेमेस्टर एग्जाम में पास होने का टिप्स कुछ बताऊंगा। क्योंकि सेमेस्टर एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उनका तब भी बैक आ जाता है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ते हैं, लेकिन तब भी वो सोचते हैं कि उनका बैक ना आए, क्लियर हो जाए। तो सारे तरह की बातों को आपको बताऊंगा और एग्जाम में किस तरीके से कॉपी को लिखना चाहिए, किस तरह से पेपर को सॉल्व करना चाहिए, सारी की सारी बात आपको बताऊंगा। ये वीडियो दोस्तों केवल फार्मेसी के छात्रों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है जो लोग सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं। तो एक बार कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे आपको कभी भी एग्जाम में बैक नहीं आएगा। ये 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों को पूरी तरह से बताने वाला हूं। तो पेपर को बना करके और सारी बात समझाऊंगा। कोशिश मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। सारी टिप्स आपको एक वीडियो में ही बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए ये आपका है पेपर। क्या है ये? आपका पेपर है। पेपर में मान लीजिए अगर 3 सेक्शन होता है, एक हो गया सेक्शन ए, फिर मान लीजिए दूसरा है सेक्शन बी, और तीसरा मान लीजिए है सेक्शन सी। ठीक, 3 सेक्शन अगर मान लीजिए आपके पेपर में है, और भी अलग अलग पैटर्न के पेपर अलग अलग ब्रांच में बनते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को इसके बेसिस पर बताता हूं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर मान लीजिए इस तरह से आपका पेपर है और सेक्शन ए मान लीजिए आपका 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है ना। फार्मेसी वालों का पेपर कुछ इसी तरह से रहता है। तो सेक्शन ए में अगर मान लीजिए 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन है, सेक्शन बी जो है आपका 10-10 नंबर का होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना रहता है और 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना है, जो कि 10-10 नंबर का होता है। और वहीं पर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी हमारा 7-7 नंबर का होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करना रहता है। ये हमारा होता है 20 नंबर का। ये हमारा होता है 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन, ये भी हमारा 20 नंबर का होता है। और ये भी हमारा होता है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा होता है 35 मार्क का। टोटल जो हमारा पेपर होता है, ये फार्मेसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन जो टिप्स बताऊंगा वो सभी छात्रों के लिए बहुत ही अनिवार्य होने वाला है और आपके एग्जाम में भी बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो सभी लोग पूरा देख करके जाना। देखिए, ये टोटल मान लीजिए पेपर आपका 75 मार्क का है, समझ गए। तो इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, ये बातें आपको बताने वाला हूं। एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले पेपर को समझिए कि पेपर को कैसे सॉल्व करें कि हमारा एग्जाम में बैक ना आए। पहली बात तो ये जानना बहुत आप लोगों को जरूरी है। अब दोस्तों, पहले आप पेपर को देखेंगे, तीनों सेक्शन को आप सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जाम में। देखिए आपको तीनों सेक्शन में से कौन से सेक्शन अच्छे से आ रहे हैं। मान लीजिए आपको सेक्शन सी एकदम अच्छे से 5 क्वेश्चन करना है, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? सेक्शन सी को पहले स्टार्ट करेंगे। ये काम बहुत ही जरूरी है। आप ये नहीं कर रहा कि सेक्शन सी ही आप उठाइए। सेक्शन बी में अगर 3 क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, तो सेक्शन बी ही उठाइए। लेकिन अगर आप सेक्शन सी को उठाते हैं, सेक्शन सी में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 आपको एकदम अच्छे से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप 3 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेकिन बहुत सारे छात्रों का एक और भी गलती होता है, वो गलती आपको बता देता हूं। पहले बात तो आपको, अगर आप इस तरह से गलती करते हैं, आप पढ़ने में अच्छे भी हैं लेकिन तब भी आपका बैक आ जाता है, तो आपका कभी भी बैक नहीं आएगा। ये काम अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे छात्रों को मैं पहले भी बताया था और इस बार भी बताने जा रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो सेक्शन से ए से लेकर के लास्ट तक पेपर को पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन सेक्शन ए का आ रहा है तो पहले 2 क्वेश्चन सेक्शन ए का कर लेंगे। एक क्वेश्चन बी का आ रहा है, तुरंत वहीं पर बी का करने लगेंगे। एक क्वेश्चन सेक्शन सी का आ रहा है, वहीं पे वो सेक्शन सी करने लगेंगे। ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे अगर आप, तो मान लीजिए सेक्शन ए का 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर सेक्शन सी का 1 क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर का ज्यादा जो प्रभाव जाता है वो ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ने में जाता है कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेक्शन ए का, फिर सेक्शन सी का सॉल्व किए हैं, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं, पहले वो क्वेश्चन को पढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर क्या करेंगे, आप सेक्शन सी को ही उठाए हैं और सेक्शन सी में जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 5 करना है, तो 5 लगातार आपको उसी ही सेक्शन का करना है। पहला आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, छठवां आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर सेक्शन सी उठाए हैं तो केवल पहले सेक्शन सी का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जितना आ रहा है और जितना नहीं भी आ रहा है, सब कुछ आपको उस सेक्शन का लगातार कर देना है। सेक्शन बी का उठा रहे हैं तो बी में 2 क्वेश्चन करना है, तो दोनों सेक्शन बी का कर लीजिए, तब दूसरे सेक्शन में बढ़िए। ये काम बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि बहुत अच्छे से करके आते हैं, लेकिन वो पहले सेक्शन ए का 2 करेंगे, सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन सी का 2 कर लेंगे, फिर लास्ट में जो बचा रहता है, जो नहीं आता है, वो लास्ट में सेक्शन डाल करके बनाते हुए चले जाते हैं। इसीलिए उनका जो सही भी रहता है वो भी कट जाता है और फिर से रीचेक डालना पड़ता है।
तो ये सारे प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो बात पहले आपको बता देता हूँ। सारे टिप्स बताऊंगा लास्ट में। अगर बी फार्मेसी के छात्र यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, वो लास्ट में उसको सुन करके जरूर जाइएगा, आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। देखिए सेक्शन सी को अगर आप उठा रहे हैं, मान लीजिए आपको केवल 3 क्वेश्चन आ रहा है, यही मुद्दा चल रहा था हमारा ना, 3 क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपको आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है, आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो पहले आप सेक्शन सी से केवल 2 क्वेश्चन करेंगे जो आपको एकदम अच्छे से आ रहा है। अब आप क्यों सोच रहे होंगे क्यों तीनों नहीं करेंगे, 2 ही करेंगे? आपको 2 ही क्वेश्चन करना है और 2 जो आपको नहीं आ रहा है 5 क्वेश्चन करना है जिनमें से हमें केवल 3 क्वेश्चन आ रहा है और 2 नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन जो हमें बहुत ही बेहतरीन आ रहा है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से उस क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत तो उसके बारे में नॉलेज होगा ही, थोड़ा बहुत बना करके भी उतना अच्छे से, राइटिंग में बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 2 क्वेश्चन अच्छे से किया है जो आपको आ रहा था, उसी राइटिंग में वो 2 क्वेश्चन को और भी करना है और थोड़ा बहुत आप लोग इधर उधर करके लिख ही लेंगे, उतना तो हमें पता ही है। लेकिन 2 क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको तुरंत करेंगे। पहले 2 एकदम अच्छे से करना जो आपको आ रहा है और फिर 2 जो आपको बना करके करना है वो कर लीजिएगा। और लास्ट में जो एक बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, 3 में से 2 पहले करना है, फिर 2 बना करके जो करना है वो करेंगे और फिर लास्ट में जो एक और आपको आ रहा है वो करना है। जैसे कि मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमें आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, फिर 2 क्वेश्चन ये भी कर लेंगे जो हमें नहीं आ रहा था, 4 क्वेश्चन हो गया, और लास्ट में जो ये हमारा आ रहा है जो बचा हुआ है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट में और पहले ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए और बीच में जो बनाया है वो भी सही हो जाता है। ये ट्रिक अपनाना आप लोग, बहुत बेनिफिट देगा आपको एग्जाम में। उसी तरीके से सेक्शन बी में आपने आ गया, सेक्शन बी में क्या करेंगे, आपको मान लीजिए 3 क्वेश्चन दिया गया है, 2 बहुत बेहतरीन करना है तभी आपको 10-10 नंबर मिलेंगे। लेकिन उसमें से देखिए ऐसा कभी कभी होता है कि हमें एक ही क्वेश्चन अच्छे से आता है, दूसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से नहीं आता है, और तीसरा क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि एकदम ऊपर से जाता है, वो आता ही नहीं है। उसमें आपको क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन जो एकदम अच्छे से आ रहा है उसको सॉल्व करना है और दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत और बना करके आपको कर देना है। लेकिन शुरुआत उससे करना है जो आपको एकदम अच्छे से आ रहा है। तो ये भी 2 क्वेश्चन हो रहा है। अभी आपको पेपर का रिव्यू कर रहे हैं, पेपर को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ये बातें बता रहे हैं। ये बातें हो गई। लास्ट में आपको सेक्शन ए करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में इसलिए सेक्शन ए करना चाहिए क्योंकि सेक्शन ए में कुछ ऐसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कि एकदम अच्छे से आपको आ रहे हैं, एकदम अच्छे से आपको आते ही होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। तो इसलिए उसको लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में थोड़ा बेहतरीन जवाब लिखेंगे। शुरुआत में और लास्ट में बहुत बेहतरीन पेपर को लिखना चाहिए, बीच में कैसा भी रहे लेकिन स्टार्टिंग का और लास्ट का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बेहतरीन होना चाहिए, तो कभी भी आपका बैक आएगा ही नहीं। अब आते हैं मुद्दे पर, सेक्शन ए पर। मान लीजिए सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है जिसमें से मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए 2 नंबर में थोड़ा बहुत ध्यान जाता है, लेकिन इसमें भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर को, और अच्छे से उसको भी लिखिएगा। कैसे लिखना है, 5 क्वेश्चन आ रहा है, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करेंगे, फिर एक क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे, फिर एक क्वेश्चन जो सही है जो अच्छे से आ रहा है उसको करेंगे। ऐसे आपको करना है। 2 क्वेश्चन पहले 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे करिए, उसमें फिर 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा बहुत बना करके करिए, और जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसको बेहतरीन लिखिएगा। और ऐसा मत करिएगा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें छात्रों का क्या होता है, जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, उसमें थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहा है वो जैसे लिख रहे हैं उसी तरीके से जो नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है। तो बीच में थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन आगे सही लिखना है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन लास्ट का अच्छे से एकदम लिखना है, जिससे आपका वो भी जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलती करके बना करके लिखे हैं उसमें भी 1-1 नंबर मिल जाते हैं। और अगर आप इस तरीके से पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपका बैक कभी भी नहीं आएगा। और अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाले छात्र होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, वो ऐसे करके लिखते हैं, सेक्शन ए का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर सेक्शन बी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर सेक्शन सी का वहीं पर सॉल्व करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर कॉपी को चेक करते हैं उनका ज्यादातर ध्यान जो होता है वो क्वेश्चन पेपर की तरफ जाता है कि देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है जो इन्होंने सॉल्व किया है। तो इस तरह से बीच बीच में मिक्सिंग करके नहीं सॉल्व करना है। सेक्शन ए अगर आप उठा रहे हैं तो केवल और केवल सेक्शन ए के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेक्शन बी अगर आप उठा रहे हैं तो केवल और केवल सेक्शन बी के ही पेपर को सॉल्व करना है। और सेक्शन सी अगर आप उठा रहे हैं तो केवल और केवल सेक्शन ए को ही, सी को ही सॉल्व करना है। जब तक सेक्शन सी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत कर लेना तब तक अगले सेक्शन में मत बढ़ना। ये थोड़ा सा ट्रिक आप अपनाएंगे तो बेहतरीन होगा।
अब ये बातें यहाँ पर होती है खत्म कि पेपर को किस तरीके से हमें समझना है और हमें तुरंत माइंड में सेट कर लेना है कि हाँ हम इस सेक्शन को उठाएंगे और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी को उठाएंगे फिर और लास्ट में सेक्शन सी को उठाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का और लास्ट का प्रेजेंटेशन जो होता है वो बेहतरीन रहना चाहिए, जिससे आपका क्या होता है लास्ट में एग्जामिनर अच्छे से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को चेक करते हुए जाए। तो इतनी बातें में आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कुछ लिखने के तरीके में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है लाइन क्वेश्चन में, तो क्लासिफिकेशन अगर पूछा गया है, क्लासिफिकेशन किसी भी चीज को क्लासीफाई करना है तो क्लासिफिकेशन को आप सिंपली मत क्लासीफाई करिएगा, आपको इस तरीके से क्लासीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पर आपने हेडिंग डाल दिया, फिर इस तरीके से इसको क्लासीफाई कर देना है, फिर सब क्लासिफिकेशन अगर आ गया है जैसे कि यहाँ पे, फिर इसमें भी 2-3 हो गए हैं, ठीक। तो अपने कॉपी में क्लासिफिकेशन को कुछ इस तरीके से आप लोग बनाइएगा जिससे आपको थोड़ा सा इसमें भी इंटरेक्शन बढ़ता है। और दोस्तों अगर कहीं पर डायग्राम को पूछ लिया है, डायग्राम बनाने के लिए कहा दिया गया है, तो डायग्राम और क्लासिफिकेशन ये 2 बातों पर हमेशा आपको याद रखना चाहिए और अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि नंबर इसमें ज्यादातर इंक्रीज होते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया कि नहीं? आई होप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप फार्मेसी के छात्र हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर और भी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, किसी भी सेमेस्टर में अगर आप केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन एंड मैकेनिज्म होता है, तो ध्यान रखना है। अगर आपको उस मैकेनिज्म को नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं याद है, रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री आप उठा लीजिए, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थ्योरेटिकल पूछ लेता है और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्टली रिएक्शन पूछ लेता है। समझ रहे हैं ना, मैकेनिज्म पूछ लेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो थ्योरेटिकल वाले पार्ट को ज्यादा आप लोग कवर करना, और मैकेनिज्म रिएक्शन जितना ज्यादा है अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ देना है, लेकिन थ्योरेटिकल वाले पार्ट को टोटल कवर करना है। उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा और अच्छे नंबर आप इंक्रीज कर पाएंगे। इस बातों का आपको ध्यान रखना है जरूर, और क्लासिफिकेशन को कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना चाहिए। दोस्तों एक कॉमन और महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं, कुछ लोग टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसमें वो लोगों को क्वेश्चन आते हुए भी उनका क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम में ज्यादातर EKTU की बात करें और भी होता है, तो वो लोगों का 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो अगर मान लीजिए 3 घंटे का एग्जाम है, आपको तीनों सेक्शन में सारे क्वेश्चन को कवर करना है। सेक्शन ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसमें आप 30 से 40 मिनट मैक्सिमम, नहीं तो आधे घंटे में आप अच्छे से सेक्शन ये 2-2 नंबर का होता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए आपने आधा घंटा इस पे दिया तो आपके पास 2.5 घंटे बच रहे हैं। 2.5 घंटे में आपको कोशिश करना है कि 1.5 घंटे में ये सेक्शन सी पूरा सॉल्व करना है, जो कि 7-7 नंबर के होते हैं, 35 क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 1.5 घंटे देना है। और 1 घंटे में, 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटे में आप ये भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। स्टार्टिंग आपको हमेशा सेक्शन सी से करना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि ये हमारा 35 मार्क का होता है। और भी अलग अलग पैटर्न के होते हैं, लेकिन फार्मेसी वालों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सेक्शन सी जो होता है ये 35 मार्क का होता है। तो 35 नंबर ही अगर आपके आ जाते हैं तब भी आपके एग्जाम में बैक तो आएगा नहीं। तो कोशिश यही करें सेक्शन सी अगर आप उठा रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से स्टार्ट करिए, इनमें से जो भी सेक्शन एकदम अच्छे से आ रहा है पहले वो स्टार्ट करिए। समझ गए। तो सेक्शन सी अगर स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और ये टाइमिंग हमेशा याद रखना कि आप अपना मैनेजमेंट करना। अगर 30 मिनट में आप सेक्शन ए सॉल्व कर लेते हैं तो सेक्शन बी पे आप 1 घंटा दे देना और 1.5 घंटे आपको दे देना है सेक्शन सी पर। तो टाइम का मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए, जिससे आपका ऐसा ना हो एग्जाम के बाहर जाते हुए कहें कि हमारा क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन आ रहा था लेकिन टाइम ही नहीं बचा, कर नहीं पाए। तो टाइम का मैनेजमेंट आप सेटअप कर लीजिएगा, जिससे आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी कुछ डाउट आपके मन में होगा कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, या फिर और भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं, ये नहीं कि केवल फार्मेसी के छात्र हैं, आप कोई भी छात्र हों, सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, आपके मन में कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और जरूर आपको इस तरह के एग्जाम का पास होने का टिप्स जरूर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।